नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र में 3 जगह आगजनी की घटनाएं हुई। पहली 2 घटनाएं डांगावास गांव में हुई, जहां खेत और एक बाड़ी में आग लग गई। वहीं तीसरी घटना भूरियासानी रोड पर बंजारों की ढाणी में हुई, जहां ढाणी के पास एक बाड़ी में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। चूरू के सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने अपना 76वां जीवन दिवस मनाया। इस दौरान विधायक शर्मा ने अपने जन्मदिन की शुरुआत शहर के हरा चारा केंद्र की गौशाला में गायों को चारा खिलाकर की। जयपुर के चोमू कस्बे में जहां एक ओर कर्फ्यू के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक निजी मोबाइल कंपनी ने रातों रात रेलवे स्टेशन रोड पर मोबाइल टावर खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोगों ने शिकायत थाने में दर्ज करवाई। नागौर के रियाबड़ी में वीकेंड कर्फ्यू की पालना में एसडीएम सुरेश केएम और तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने लागू वीकेंड कर्फ्यू की व्यवस्थाओं का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को शहर की दुकानें और प्रतिष्ठान कर्फ्यू के समय अनुसार बंद थे। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके के पालीडांग गांव में बेटे द्वारा पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया और अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। वहीं उनके पास से एक बाइक भी जब्त की। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। जैसलमेर में 47 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सैंपलिंग में जुट गया है। नागौर के रियाबड़ी एसडीएम ने पादुकला थांवला क्षेत्र का दौरा किया और वीकेंड कर्फ्यू की पालना नहीं करने पर 2 दुकानों को सीज कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर भी कोरोना का असर पड़ा है। आयोग ने 19 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं, लेकिन 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू का कार्यक्रम यथावत रखा हुआ है। झुंझुनू के चढ़ावा में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका ने व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईओ राहुल भाटिया के निर्देश पर पूरे कस्बे में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। झुंझुनू की जिला परिषद में 15वीं वित्त आयोग के तहत जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रमुख हर्षनी अतुल कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर रेणु जयपाल ने जिला चिकित्सालय में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने अवैध शराब की 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 कारों से 37 कार्टून शराब की जब्त की है। वहीं तीनों कार चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के फलौदी भैया नदी स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में जन आंदोलन का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। धरने पर प्रमुख रूप से कन्हैयालाल व्यास, जयप्रकाश गुचिया सहित भारी संख्या में धरनार्थियों ने भागीदारी निभाई। अलवर में हर गली मोहल्ले और मुख्य बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं, जिसके चलते वीकेंड कर्फ्यू का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। बाजारों में कर्फ्यू जैसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही। लोगों की आवाजाही और दूध और सब्जी के नाम पर दुकानें और ठेलियां खुली हुई हैं। झुंझुनू को सैनिटाइज करने के लिए नगर परिषद झुंझुनू ने मोर्चा संभाल लिया है। आयुक्त अनीता कीचड़ के निर्देश पर गन स्प्रे पाइप से लगातार पूरे शहर को हाइपोक्लोराइट के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। अलवर के बानसूर कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ला स्थित काली माता मंदिर के पास पेयजल बोरिंग का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरपंच नीता सज्जन मिश्रा और उप सरपंच बनवारी सैनी ने पेयजल बोरिंग का बटन दबाकर पानी की सप्लाई शुरू की। अजमेर के किशनगढ़ के कई इलाकों में 175 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इन इलाकों में अब तक कहीं भी सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है। मौली थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। डंपर से गिट्टी खाली करते समय संतुलन बिगड़ जाने से चालक चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूरी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी ने शहर का दौरा किया। वीकेंड कर्फ्यू की पालना को सुनिश्चित करने के लिए दोनों अधिकारी पूरे लवाजमे के साथ शहर में निकले। उनके साथ नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ भी नजर आई। सवाईमाधोपुर के बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के बाद बाजार बंद रहे। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। एसडीएम बद्री नारायण मीना और एसएचओ श्री किशन मीना ने मुख्य बाजार में गश्त लगाकर नियमों की पालना करवाई। 12 में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर लोग लापरवाह नजर आए। शहर के दीनदयाल पार्क में सैकड़ों मजदूर एक साथ नजर आए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया।
उदयपुर में 2.5 दिन के कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान शहर में तमाम चौराहे सुनसान नजर आ रहे हैं। वहीं सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी 2.5 दिन के कर्फ्यू को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अजमेर के नसीराबाद में 5 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। एसडीएम ने आवश्यक सेवाओं के तहत खुली दुकानों पर जाकर दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री की पालना करने के कड़े निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में वीकेंड कर्फ्यू के चलते पूरी तरह बाजार बंद नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिल सकेगा। इंदिरा रसोई को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बॉर्डर पर गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों से आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और दोनों में से एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। राजस्थान में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का जोधपुर में भी असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से जहां पालना करवाई जा रही है, वहीं कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीकर में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर बाजारों में देखने को मिला। जहां सड़कें सूनी नजर आईं, तो वहीं बाजार भी पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। कोरोना पर लगाम के साथ संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 2 दिन का लॉकडाउन का असर अजमेर में भी प्रभावी रूप से देखा गया। बाजारों में दुकानें नहीं खुली, वहीं सड़कों पर भी नाम मात्र के लोग दिखाई दिए और लगभग सभी चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अजमेर के बिनाई में सरकार के वीकेंड कर्फ्यू के आदेश की पालना के अनुसार सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इस दौरान नागोला, बांदनवाड़ा, भिनाय, देवलिया कला के मुख्य बाजार भी बंद दिखाई दिए हैं। हालांकि यहां बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सब्जी और किराना की दुकान आवश्यक रूप से खुली हुई है। अजमेर में वीकेंड लॉकडाउन ने शहर की सड़कों को सुनसान बना दिया है। लगातार बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस वीकेंड लॉकडाउन को लगाने का फैसला लिया गया था और हर चौराहे पर अब पुलिस तैनात की गई है। साथ ही सभी जगहों पर बाहर से आने वाले यात्रियों को लेकर भी चेकिंग की जा रही है। अजमेर में बढ़ते कोरोना के चलते लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस सख्ती बरत रहा है। उसी के तहत शहर के दोराई स्थित बड़ी सब्जी मंडी पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों के चालान काटे। कोटा के पुराने बाजार में वीकेंड कर्फ्यू के चलते सन्नाटा नजर आया। परकोटा क्षेत्र की सब्जी मंडी से लेकर घंटाघर, मकबरा, पाटनपोल, श्रीपुर, कैथुनी पोल क्षेत्र में सन्नाटा बरसा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बना रखी है। जैसलमेर में कोरोना की दूसरी लहर से भयावह होती हालातों पर काबू करने के लिए शहर सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के सभी बाजार पूर्ण रूप से बंद हैं। नागौर के डीडवाना में कर्फ्यू के कारण सभी बाजार बंद हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें जरूरी खुली हुई नजर आईं, जिसमें सिर्फ मेडिकल की दुकान खुली हुई है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 लोग बाजार में जरूर नजर आ रहे हैं। नागौर के मकराना में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह से बंद हैं। पुलिस और प्रशासन ने आमजन से घरों में रहने की अपील की है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में वीकेंड का पालना। नागौर के मेरता सिटी में वीकेंड कर्फ्यू के चलते सभी बाजार बंद हैं। मेडिकल, सब्जी सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर वीकेंड का सहयोग किया है। बांसवाड़ा में वीकेंड कर्फ्यू के चलते आने जाने वाले तमाम रोड पर पुलिस का जाब्ता तैनात है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ जिले में कलेक्टर हरिमोहन मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने शहर में घूमकर वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट जोन का जायजा भी लिया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सभी दुकानें बंद हैं। धौलपुर में वीकेंड कर्फ्यू के चलते शहर भर के बाजार बुरी तरह से बंद हैं। व्यापारियों ने भी बाजार बंद को समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। राज्य भर में 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन का असर बाड़मेर में जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। शहर में सुबह से ही लगातार पुलिस प्रशासन मुख्य मार्गों पर तैनात है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू को लगाया गया है। सिरोही में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। कर्फ्यू के बाद से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए दौसा में वीकेंड कर्फ्यू जारी है। इस दौरान शहरों और कस्बों में पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। वीकेंड कर्फ्यू का असर बूंदी में भी देखा गया है। इस दौरान पुलिस द्वारा बाजार में गश्त की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी इससे अपनी भागीदारी निभा रहा है।
सवाई माधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार बंद नजर आ रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी व्यापारी दुकानें बंद रखकर वीकेंड कर्फ्यू की पालना में सहयोग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला है। सड़कों पर 1 या 2 वाहन नजर आ रहे हैं। जरूरत की चीजों के लिए प्रशासन ने कुछ छूट दे रखी है। टोंक में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला है, जहां व्यापारियों ने समर्थन देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं। उदयपुर के महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन के सदस्य जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती ठेकाकर्मी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, ठेकाकर्मी को बिजली लाइन सही करते समय करंट लग गया था। कोटा के उत्तर नगर निगम के वार्ड संख्या 16 से 45 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आने से पार्षद हेमलता खींची ने जागरूकता की कमान खुद संभालने का फैसला किया है। सिरोही कोतवाली थाना के बारीघाटा क्षेत्र में 4 लेन हाईवे पर प्लास्टिक दानों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद प्लास्टिक के दानों से भरी बोरियां सड़क पर फैल गई। दौसा के देसवाड़ी मोहल्ले की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कोटा दक्षिण नगर निगम की कोशिशों का फायदा नहीं होने पर आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए लोगों ने अनूठा तरीका निकाला है। वार्ड नंबर 67 में आवारा पशुओं को रस्सी लेकर बांधना शुरू कर दिया गया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय चिड़ावा समेत आसपास के इलाकों में ओलों की बारिश हुई। वहीं दोपहर को आंधी का दौर भी चला। बारिश आने से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में रिको एरिया में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सीकर में बदले मौसम से कई इलाकों में बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ पहले आंधियां चली, वहीं बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं सीकर के फतेहपुर में भी बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आंधियां चली। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास का राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने स्वागत किया। जस्टिस व्यास ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य जितनी शिद्दत से किया जाता है वो अहम होता है। सीकर जिले में फतेहपुर शेखावटी के बेसवा गांव के पास बस और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। करौली में जिला मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकाला गया। बाजारों में मार्च के दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना की अपील की। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर जयपाल ने सफाई व्यवस्था और कोविड को लेकर चल रहे आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। ब्यावर शहर की कुमावत कॉलोनी में बाल विवाह की शिकायत मिली। प्रशासन ने नाबालिग लड़की के परिजनों को विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। सिरोही में सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश दिया। जैसलमेर के नाचना में ग्राम विकास अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समिति स्तरीय बैठक हुई। वैक्सीनेशन और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से आमजन को जोड़ने के निर्देश दिए। टोंक में बस स्टैंड के बाहर रोडवेज बस ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर घायल हो गई। घायल बुजुर्ग को सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के टीटवाना, लाडनू और कुचामन समेत जिले भर के मौसम का मिजाज अलग नजर आया। आंधी के साथ बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला। पाली के बांगड़ अस्पताल में अव्यवस्था नजर आए। कोरोना जांच कराने आए मरीजों को अस्पताल परिसर में धूप में खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान निरीक्षण करने आए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को आक्रोश का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी सहकारी संघ में डेयरी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अब भाजपा लामबंद हो गई है। भाजपा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। मंडल स्तर पर ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी गोपाल राम भावरा की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। गऊघाट रोड स्थित मुक्तिधाम परिसर में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। कोटा में आईपीएल पर चल रहे क्रिकेट सट्टे का भांडाफोड़ हुआ। 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। 55 लाख का हिसाब बरामद हुआ। 36 मोबाइल, एलईडी टीवी, लैपटॉप समेत कई उपकरण बरामद। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की बाइक बरामद की है। साथ ही आरोपी मिथुन कंजर को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर के कुचेरत पुलिस थाने के बाहर राजस्थान पुलिस दिवस पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय संस्थान लाडनू प्रमोटर महबूब खोकर ने परिंदे लगाने की पहल की।
सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर रामगंज मंडी की युतिका मेहता ने आचार्य विश्वरत्न सूरी की पावन निश्रा में दीक्षा ली है। अब युतिका का नाम साध्वी युगादि प्रिया श्रीजी हो गया है। अजमेर में ठेला चालक की पत्नी ने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के बाद महिला अवसाद में आ गई थी। ठेले की कमाई से परिवार का पालन पोषण होता था। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह ने गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्रवाई की। बाजार पहुंचकर 3 दुकानों को सीज किया। गाइडलाइन पालना की हिदायत की। अजमेर के श्रीनगर रोड पर सेल्सियस इंस्टीट्यूट को गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सीज किया गया। 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पहले भी इस इंस्टीट्यूट को सीज किया गया था। अजमेर पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 करोड़ रुपए के सट्टे के हिसाब किताब को जब्त किया है। बूंदी में सड़कों पर उतरकर विहिप कार्यकर्ताओं ने छबड़ा उपद्रव को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। बाड़मेर के उतरलाई रोड पर कार और बोलेरो कैंपर में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घायल 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर के जेएनवीयू के विज्ञान संकाय में कई कक्षाएं, प्रयोगशाला, विभाग अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी की ओर से ये उद्घाटन किया गया। लोहावट में निजी बस संचालक कोविड संक्रमण से बेफिक्र नजर आए। बसों में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सवारियां नहीं थी। सवारियां से पूरी तरह से ये बस भरी हुई निकली और दिखाई दी। ब्यावर सिटीजन काउंसिल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड के नवनियुक्त एसडीएम रामप्रकाश का स्वागत किया। पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक बैम्बो ट्री भेंट किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिरोही में पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों पर बॉर्डर पर नजर है। रेवदर एसडीएम रामजी भाई कल्बी ने बॉर्डर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुचामन सिटी में नगर पालिका जेईएन कमलेश चौधरी को ट्रैप करने के बाद कोरोना जांच के लिए भेजा गया। सीओ जाकिर अख्तर ने बताया कि कमलेश चौधरी को पूछताछ के बाद अजमेर एसीबी न्यायालय में भेजा गया है। अजमेर के नसीराबाद में छावनी परिषद सभागार में बैरिड बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर समीर कौशल की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने किशनगढ़ रेनवाल के चौपड़ बाजार में गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप पर दिया गया बयान, जिस पर उन्होंने विरोध जताया। ब्यावर में आप ने स्वास्थ्य विभाग में कई महीनों तक सेवानिवृत्तियों को स्थगित करने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर में कोरोना गाइडलाइन और वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आए। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर लोगों से सहयोग करने की अपील की है। बूंदी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधान अध्यापक और पीटीआई शमशेर सिंह के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा है। बालिकाओं से अभद्रता और पीटने के मामले में जांच के लिए टीम आई। बीकानेर के सुजान देसर में लंबे समय से पेयजल की समस्या चल रही है। पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से जगह जगह लीकेज हो गए हैं। बीजेपी पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया है। ब्यावर में उपखंड स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त एसडीएम रामप्रकाश ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से परिचय कर कार्यों का जानकारी ली। कोरोना रोकथाम के लिए चर्चा की। ब्यावर में श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वाधान में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। चांग चितार रोड पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। सीकर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। वीकेंड कर्फ्यू के चलते लोग अपने घरों को रवाना हो गए, जिसके चलते बसों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में राजस्थान पुलिस दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। राजस्थान पुलिस के प्रथम शहीद चंद्रभान को श्रद्धांजलि दी गई। 11 साल पहले 2010 में बैंक लुटेरों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जिलाधीश प्रकाश राज पुरोहित शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में होम आइसोलेट संक्रमितों के घर पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। दौसा के बावड़ी पाड़ा में अवैध नल कलेक्शन हटाने के लिए टीम का विरोध हुआ। अभियंता फूल सिंह मीना को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत किया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में सुबह 9 बजे बाद ही सैंपलिंग शुरू नहीं होने से लोगों ने आक्रोश जताया। दौसा के महुआ में मंडावर रोड स्थित बाणगंगा नदी के पुल पर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया।